अस्सलामुअलैकुम, सबको वेलकम है आज के छोटे पिद्दे से व्लॉग में। और आज हम बड़े ही दिनों के बाद ना शॉपिंग की नीयत से बाहर निकले थे। तकरीबन भी शाम का कोई 6 के बाद का ना 6:30 का इस तरह का टाइम था। थोड़ा लेट ही हो गए थे हम लोग, लेकिन हमने जल्दी से तैयारी पकड़ी। हम घर से बाहर निकले और बाहर मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और शाम भी मतलब ख़त्म होने वाली थी, रात का टाइम स्टार्ट होने वाला था। तो बस फिर हमें लेनी थी असल में सिम। तो हम शॉप में खड़े थे सिम लेने के लिए, देखा पीछे मुड़ के तो सामने से बस आ रही थी, जिस बस में हमने जाना था लामोरिया शॉपिंग के लिए। हमने कहा छोड़ो सिम को, गोली मारो, हम वो वापसी आके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बस भी आती है बड़े देर के बाद ना, 40 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद। तो हमने कहा फिर हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे, पीछे टाइम कोई नहीं बचना, क्योंकि यहाँ तो 9 बजे ऐसे होता है जैसे कर्फ्यू लग गया ना। फटाफट जैसे ही 9 बजने बस सारी शॉप्स बंद हो जानी है ना, कोई गलती से भी नहीं खुली रहनी। तो ये बस ने हमें उतार दिया था ज़रा पीछे वाले स्टॉप पर, क्योंकि 2-3 बस होती हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉप्स पर अपना ड्रॉप करना होता है लोगों को। तो हम पीछे वाले स्टॉप पे रुक गए थे और हमें पता नहीं था कि अब हमें कहाँ जाना है आगे। लेकिन मुझे ये एरिया थोड़ा सा ना जाना पहचाना लग रहा था। मैंने कहा पहले भी आए तो हुए, तो लगता है लामोरिया इसके आसपास ही कहीं है। फिर हम लोग पैदल गए हैं, तो थोड़ा सा चलने के बाद हमें आइडिया हो गया था कि हाँ ये वही रास्ता है, हम बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये सामने से लामोरिया हमें नज़र आ गया था जहाँ पर हमने जाना है। और फिर इसके बाद अंदर एंटर हुए तो अंदर बड़ा ही एक प्यारा सा माहौल बना हुआ था वैलेंटाइंस का, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। तो ये उन्होंने जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ तो बस फिर ये सारा लव शव और बड़े प्यारे से रेड कलर के हार्ट्स और इस तरह के ये बलून्स लगाए हुए थे, कन्फेटी बलून्स, फॉयल बलून्स और दूसरे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग बस अंदर गए हैं, जाते गए हैं, प्री मार्क पर गए हैं। तो प्री मार्क पे इतनी बेहतरीन किस्म की सेल्स लगी हुई थी पूरा जनवरी और दिसंबर, लेकिन हम लोग उस टाइम पर गए नहीं हैं। और अब जो है ना, जब हम गए हैं ये फेब के मंथ में, तो तकरीबन भी सारी सेल्स वहाँ से हट चुकी थी। इतनी प्यारी प्यारी सैंडल्स लगी हुई थी, कितने की 7 यूरोज़, 8, 9 और इस तरीके ना, ऐसे इन प्राइसेस में। और जब हम अब गए हैं तो अब कुछ भी नहीं था। अब वही वाली सैंडल्स, एक तो उस तरह की थी भी नहीं, थोड़ी डिफरेंट थी, और उनके प्राइसेस वापस से उतने ही उन्होंने हाई कर दिए थे जैसे कि पहले मतलब नॉर्मल डेज़ में होते हैं विदाउट सेल्स वाले। तो बस फिर हमने और चीज़ें ले ली, जो लेने गए थे वो लिया नहीं। और ये प्यारे से शो पीस थोड़े लगे हुए थे, मतलब सस्ते ही थे, तो वो चीज़ें फिर ऐसी देखी। फिर ये हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, ईशा ने शूज़ लिए, जीन्स वगैरह ली अपनी, और बस फिर सामान लेकर हम लोग निकले। 1-2 शॉप्स और विज़िट किए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, तो हम जितना उसमें घूम सकते थे या जो भी ले सकते थे हमने वो जल्दी से लिया। फिर उसके बाद हम आए क्रंची चिकन पे। यहाँ पर हमने लिया चिकन और फ्राइज़, ड्रिंक्स वगैरह वो खाई हैं। और ये पूरा लामोरिया का एक फ़ूड कोर्ट है ऊपर, जिस तरह हमारे भी नॉर्मली हर मॉल्स में होते हैं, ऊपर सेपरेट सा एक बना हुआ था, बार्स और सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह। फिर हमने बस जी जनाब ये थोड़ा खाने पीने का लिया, यहाँ से खाया, फिर हम यहाँ से कूच कर गए। ये वापस हम अभी घर की तरफ जा रहे हैं, निकल रहे थे मॉल से। और मौसम बहुत ही प्यारा था, बारिश यहाँ जितनी मर्ज़ी होती रहे ना, ये ऐसा ही क्लीन एटमॉस्फेयर सारा, मतलब गंदगी कोई नहीं, जितनी मर्ज़ी बारिश होती रहे, तूफ़ान आया रहे, 5-10 मिनट के बाद ऐसा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पानी तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। आई विश के आने वाले वक्त में हमारा मुल्क भी इस तरह ही हो जाए इंशाल्लाह, के आंधी आए, तूफ़ान आए, जितनी मर्ज़ी बारिश हो, तो उससे गंदगी ना हो, कोई किसी का जो मतलब कोई भी काम है ना वो दुश्वार ना हो, कि हमारा मुल्क गंदा ना हो। इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं, दुआ करते रहते हैं। इसके बाद बस हम लोग घर पहुंच गए थे तकरीबन। तो ये जो अगला सीन है ना, ये है नेक्स्ट डे का ना। तो दोपहर में कुलसूम ने दाल बना ली थी, काली दाल, और रेस्ट के टाइम पर ये आए थे तो चिकन लेकर आए थे, कहा कि कबाब बना लेना रात में और दही बड़े बना लेना। बस फिर मैं ये उसी की तैयारी कर रही थी, दही बड़े बनाती गई, साथ साथ में कबाब पहले ही बनाकर उसकी टिक्कियाँ बनाकर मैंने साइड में रख दी थी। यहाँ पर ये दही बड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं
और इस बार मैंने पैकेट वाले बनाए थे, वरना हम दूसरे नॉर्मली जो बेसन के बनते हैं सिर्फ वो बना लेते हैं। बस दही निकाल के रखा, दही को फेंटा, इसमें सारे मसाले वगैरह डाले जो दही बड़े के होते हैं। ये सारी टिक्कियाँ बनाकर एक साइड पर रख दी थी, जो कि फ्राई करनी थी रात के टाइम ही डिनर के लिए। और जी हुआ ऐसा कि हमें बिल्डिंग वाले ये वाटर डिस्पेंसर देकर गए, बिल्कुल न्यू। उन्होंने कहा कि पानी में थोड़ा मसला है, पानी में कचरा आ रहा है या जो भी कुछ है, तो पीने के लिए इसे इस्तेमाल ना करें, तो आप पीने के लिए ये वाला पानी यूज़ करें। हमने कहा जी वेल एंड गुड, बड़ा अच्छा हो गया ये तो। फिर जो बाकी मसाला बच गया था, मैंने उसकी भी टिक्कियाँ बनाकर उसे फ्रीज़ कर दिया था कि जैसे जैसे जब खाना होगा तो फिर निकाल के इसको हम डीप फ्रोस्ट करके फ्राई कर लेंगे। फिर रात तो हो ही गई थी, तकरीबन भी 10:30 से 11 का टाइम हो गया था। मैंने कहा अब ये लोग आ जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि कबाब भी फ्राई कर लेते हैं, रोटियां भी बना लेते हैं। साथ में हमने चाय भी रख दी थी, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद चाय पीनी होती है। और बस रूटीन बड़ी ख़राब हुई हुई है। जब रात में आते हैं लोग 11:30 बजे, हम सब उसी टाइम पे खाना खाते हैं। उससे पहले कुछ हल्का फुल्का खा के गुजारा कर लेते हैं, या जो नाश्ता किया होता है उसी पे ही चलते रहते हैं सारा दिन। उफ़ अल्लाह, मैं कब से नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, 6 मिनट 9 सेकंड हो गए, मैंने एक दफ़ा भी ब्रेक नहीं लिया है और मैं कब से बोली जा रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना प्लेट जिसके अंदर मैं पकोड़े कह रही हूँ, कबाब निकाल रही हूँ, ये है माइक्रोवेव की एक एक्स्ट्रा प्लेट हमारे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अब इसको और किसी यूज़ में तो हम लेकर नहीं आ सकते, तो ये कबाब रखने के लिए एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है ना, बिल्कुल फ्लैट है, तो हम इसमें कबाब सर्व कर लेते हैं। फिर इसमें कबाब निकाल लिए थे और ये कबाब का फ़ाइनल लुक है। दो ज़रा से थोड़े ज़्यादा ही बेचारे ब्राउन हो गए थे, बाकी सारे प्यारे लग रहे हैं। और रात को 2 बजे 2:30 बजे पहुँचे अंकल पाकिस्तान से, यहाँ स्पेन घर पहुँचे। तो ये अम्मी ने बड़े प्यार से मेरे लिए साग बनाकर भेजा, साग और मलाई दोनों चीज़ें, ताकि हम मक्खन भी फ्रेश निकाल लें। यहाँ पे कहाँ मक्खन निकालना होता ना मलाई या ताज़े दूध की ना कुछ। तो ये सब कुछ अम्मी ने बड़े अच्छे तरीके से पैक करके मेरे लिए भेजा था। 3 बॉक्सेस साग के थे और 2 मलाई के थे। और उसके बाद मैं बड़ा ही रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं, कि जो काम हम साथ बैठकर किया करते थे अब वो हमें अलग अलग करना पड़ रहा है। अम्मी और मैं, हम लोगों ने डेली की हमारी रूटीन ऐसी थी कि हमने साथ बैठ के अम्मी की चारपाई पे बैठ के खाना खाना है, एक तरफ अम्मी और एक तरफ मैंने। और कोई मेरी जगह बैठ जाता था ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यहाँ तो मैं बैठ के अम्मी के साथ खाना खाती हूँ, यहाँ कोई और क्यों बैठा है। ये ताज़ी मलाई है, फ्रेश मलाई है। फिर हमने इससे मक्खन निकाला, हमने साग बनाया, हमने खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को ज़िंदगी दे लंबी, आमीन। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई बातों के साथ। और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।